हेलो एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर आइजेस के फर्स्ट 2 राउंड्स की डेट्स आ गई है और जेई की भी हमारी यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है और नीट की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो जाएगी या हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि हमें ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, आइजेस ज्वाइन करना चाहिए वगैरह वगैरह, कि मैं आइजेस को चूज़ करूँ या नहीं करूँ। तो मैं इस वीडियो में यही डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको आइजेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिए, वरना आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न लेके चले जाओगे और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर दो। पहले ही मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये सारे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरे ओपिनियंस है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट का। जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस और रिसर्च में है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस और रिसर्च में है, वे आइजर्स को बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का साइंस और रिसर्च में इंटरेस्ट है, उन बच्चों को सबसे पहले आईएससी को प्रीफर करना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। देन मेरा जो ओपिनियन है वह है कि नाइजर को आप प्रीफर कीजिए एज कंपेयर टू आइजर, और इसके बाद आप आइजर्स को प्रीफर कीजिए। पहले मैं बता रहा हूँ, नाइजर और आइजर ऑलमोस्ट सेम सेम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सेम है। नाइजर में क्या आपको एडवांटेज मिलता है, सबसे पहले तो फी स्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है और उसके बाद स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलती है। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नाइजर जो है उसमें इतनी बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह नहीं रहेगी, सस्ता है इसलिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये जेई वाले बच्चों को ज़्यादातर लगता है क्योंकि वे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की तरह नाइजर और आइजर को कंपेयर करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। नाइजर में भी सेम आइजर्स के लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उससे बेटर भी है फिजिक्स डिपार्टमेंट वगैरह में, और भी बेटर यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कुछ डिपार्टमेंट्स में। और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ कम है और हमारा स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। बट आइजर्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास टैग वैल्यू नाइजर्स के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आइजर्स हमारी कंट्री में 7 है तो बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं आइजर्स से, इसलिए आइजर्स की जो टैग वैल्यू है वो नाइजर से ज़्यादा है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। बट मैं अपनी ओपिनियन से बताऊंगा तो आपको नाइजर्स को प्रीफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आइजर। इसके अलावा एक आईएसीएस नाम का भी इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। मैं मेरे अकॉर्डिंग तो उसे आप नाइजर से भी पहले प्रीफर कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कम सीट्स है। जिन बच्चों का हो रहा है मैं तो कहूँगा नाइजर से भी आप पहले प्रीफर कर लीजिए उसे, या फिर नाइजर आइजर के बीच में भी आप रख सकते हो आईएसीएस इंस्टीट्यूट को, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है वे भी। ओके, अब ये हो गया इंटरेस्ट का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनका बिल्कुल श्योर होगा कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बीच में फंसे होंगे। तो इन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि जिनको श्योर नहीं है कि हमें रिसर्च या साइंस की तरफ जाना है या नहीं जाना है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपके पास कोई भी गुड ऑप्शन है आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में, आप जे या नीट की फील्ड से आ रहे होगे, तो आपके पास अगर कोई भी गुड ऑप्शन है तो आप उन ऑप्शंस की तरफ जाइए। गुड ऑप्शन कौन कौन से है मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं हमेशा जेई वाले बच्चों को तो यही कहता हूँ, आप जॉब्स की तरफ पहले जाइए। अगर आपको जॉब्स या फिर रिसर्च में कुछ श्योर नहीं है कि हमें को क्या करना है आगे चल के, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब्स को पहले जाइए अगर आप श्योर नहीं हो। रिसर्च फील्ड भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इस फील्ड में क्या है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाद में भी जाके बीटेक के बाद भी जाके आप रिसर्च में घुस सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी। अगर आप श्योर नहीं है तो मैं तो कहूँगा आप अच्छे ऑप्शन जो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में मिल रहे हैं उनकी तरफ जाइए। अब जेई के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जेई में अगर आप श्योर नहीं हो, तब अब ये स्लाइड्स जो भी चल रही है जेई और नीट की, ये तब के लिए है जब आप श्योर नहीं हो कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट का श्योर नहीं है कि है या नहीं है मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट, अगर आपको कोई भी आईआईटीज मिल रही है तो आप आईआईटीज को सीधे आंख बंद करके चूज कर लीजिए एज कम्पेयर टू आइजेस, अगर आप रिसर्च की तरफ बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि मेरे को रिसर्च में जाना ही नहीं जाना। एनआईटीज में भी आप लगभग सारी एनआईटीज को प्रीफर कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में ये देना पड़ेगा जो थोड़ी नीचे वाली एनआईटीज है, नीचे वाली या फिर टॉप एनआईटीज को छोड़ के जो थोड़ी बीच वाली या नीचे वाली जो एनआईटीज आती हैं, उन एनआईटीज में आपको अच्छी ब्रांच मिलनी चाहिए। अच्छी ब्रांच, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोअर एनआईटीज या थोड़ी बीच वाली भी जो एनआईटीज है उन एनआईटीज में आपको अच्छी ब्रांच मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको गुड ब्रांच के बारे में देखना पड़ेगा। ओके, अब ट्रिपल आईटीज की मैं बात करूँ तो ट्रिपल आईटीज में पहली बात तो ब्रांच ही 2-3 होती है।
CSIT और ECE या फिर EE, ये चार ही जनरली सारी ट्रिपल आईटीज़ में है। एक दो ट्रिपल आईटीज़ है, जैसे कि जबलपुर में मेरे हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ये सब पढ़ाया जाता है। ये दो ट्रिपल आईटीज़ में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों ब्रांच को आप छोड़ सकते हो, इन दोनों की जगह आप आइजेस को प्रेफर कर सकते हो अगर आपको उन ब्रांच में भी इंटरेस्ट नहीं है तब। अगर आपको उन ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एनआईटीज़ में भी मोस्ट लाइकली आपको वे सब ब्रांच मिल जाएंगी, तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब GFTIs की बात करूँ मैं, तो GFTIs में भी दो तीन बस GFTIs अच्छे हैं। एक तो हमारी ट्रिपल आईटीज आ जाती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वाली ट्रिपल आईटी नया रायपुर और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आई थिंक है। तो ये दोनों बहुत बढ़िया हैं, इनको आप चूज़ कर सकते हो। इनमें भी अच्छी अच्छी ब्रांच जो हैं, इसमें भी शायद इलेक्ट्रिकल वगैरह करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप CSIT अगर आपको ये सब मिल रही है ब्रांच, तो आप आइजेस की जगह इन ब्रांच को चूज़ कर सकते हो इन सब ट्रिपल आईटीज़ में। इसके अलावा हमारे पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैक है एक हमारे पास, जहाँ तक मुझे याद है, ये भी बहुत बढ़िया है। और एक BIT मिश्रा है, ये भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है। इनमें भी अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है तो इन दोनों कॉलेजेस में भी आप आइजेस के कंपेयर में जा सकते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, मैं ये तभी बोल रहा हूँ जब आपको श्योर नहीं है कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप सीधे आइजेस आ सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बेकार हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं। बट आपको ध्यान में यही रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आप अपनी स्टेट का फर्स्ट टॉप जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे महाराष्ट्र में COEP पुणे है, इंदौर में SGIITS, MP में SGIITS इंदौर है, और यूपी में हो गया HBTI हो गया हमारा, या फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद IIT। और ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जिन्हें बच्चे NITs से भी ऊपर रख देते हैं। NITs की बीच वाली ब्रांच से पहले वहाँ पर CS या IT लेना प्रेफर करते हैं। तो उन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप जा सकते हो अगर आप रिसर्च के बारे में श्योर नहीं हो। तो आइजर की जगह उन स्टेट गवर्नमेंट में टॉप ब्रांचेस CSIT, यही बस CSIT, डेटा साइंस भी आप बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ट्रिपल आईटीज़ भी डेटा साइंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो CSIT के साथ आप ट्रिपल आईटीज़ में भी डेटा साइंस, AI ऐसे स्पेशलाइज फील्ड भी होंगे, तो उन्हें आप प्रीफर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अब मैं यहाँ पर मैं आपको इन चारों में मैं बताना चाहूँगा, NITs में जो लोअर NITs हैं उनमें अगर आपको CSIT नहीं मिल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे ओपिनियंस है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आइजेस को प्रीफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इन लोअर NITs में लोअर ब्रांच। बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आइजेस में आपको बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के मिलेगी, जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते कि आपका बस रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी बस आइजेस में आइए, वरना नहीं आइए। बट ऐसा नहीं है, आपको अभी पता ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। मेन ये मोटिव है। तो अगर आपको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप आइजेस जैसे इंस्टीट्यूट में आओगे ना, जहाँ पर इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, इतनी बढ़िया आगे चल के हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इन सब इंस्टीट्यूट्स की जगह आप आइजेस को प्रीफर कर सकते हो। इन सब इंस्टीट्यूट में अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रहे तो उसकी जगह आप आइजेस को प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो लोअर NITs में अगर आपको टॉप ब्रांच नहीं मिल रही है तो आप आइजेस को प्रीफर कीजिए। ट्रिपल आईटीज़ में यही CSIT, डेटा साइंस या फिर AI, इन सब के अलावा कोई भी ब्रांच मिल रही है, चाहे वे इलेक्ट्रिकल हो या वगैरह हो, तो आप उसकी जगह आइजेस को प्रीफर कर सकते हो। अब ट्रिपल आईटीज़ में भी कुछ ट्रिपल आईटीज़ टॉप वाली जो है उनमें आपको ECE वगैरह मिले, तो आप ECE वगैरह को प्रीफर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू आइजेस, अगर आप रिसर्च में श्योर नहीं हो कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। GFTIs के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि वही 3-4 GFTIs है, BIT मिश्रा, पैक इंजीनियरिंग, वे पैक कॉलेज जो है अपना चंडीगढ़ वगैरह में, पंजाब वगैरह में। इसके बाद हमारे पास 2 ट्रिपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वाली ट्रिपल आईटीज़ है। इन 4 इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको टॉप ब्रांचेस मिल रही हैं, CSIT, डेटा साइंस, ये सब वगैरह, तो आप एज़ कम्पेयर टू आइजेस इन सबको प्रीफर कर सकते हो, वरना आप आइजेस की तरफ आओ। ओके, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको सिर्फ बिल्कुल टॉप वाला स्टेट गवर्नमेंट है, उसी में टॉप ब्रांचेस को देखना है, वरना आप आइजेस की तरफ आओ। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। अभी तक जो भी मैंने बातें की है वे मैंने नेचुरल साइंस में रिसर्च के लिए बोली है। लेकिन अगर आपको BS इंजीनियरिंग साइंसेज मिल रहा है भोपाल में, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो BS इंजीनियरिंग साइंसेज भोपाल ऑफर करता है, इनमें जो फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाएंगे
वे बिल्कुल आईआईटी में जो फैकल्टीज़ होते हैं उनके लेवल के फैकल्टीज़ यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत तगड़ी तगड़ी, आपको लैब्स वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सब इंस्टीट्यूट की जगह बीएससी इंजीनियरिंग को भी प्रीफर कर सकते हो। बस मैं ये कहूँगा कि टॉप एनआईटीज़ और टॉप ट्रिपल आईटीज़ में टॉप जो ब्रांच मिल रहे हैं इन्हें छोड़ के आप इसे प्रीफर कर सकते हो। टॉप एनआईटीज़ जो हो गए अपने 7-8 जो टॉप वाली हैं, उनमें अगर आपको टॉप ब्रांच मिल रहे तो आप एनआईटीज़ की तरफ जाओ, और अगर नहीं मिल रहे तो बीएससी इंजीनियरिंग भोपाल की तरफ जाओ। टॉप ट्रिपल आईटीज़ में मैं 2 या 3 को ही रखूँगा, 2 ही रखूँगा। एक तो हमारे वे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बेंगलोर, ये तो है ही, ये इन्हें मैं अलग रख रहा हूँ। जो हमारी जो ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट वाली है उनमें मैं रखूँगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इन दोनों को रखूँगा। इसके अलावा मैं रखना चाहूँगा ट्रिपल आईटी लखनऊ या फिर जबलपुर, इन सबको भी रख सकते हैं। इनमें अगर आपको टॉप ब्रांचेस मिल रहे तो आप इनकी तरफ जाइए एज़ कम्पेयर टू बीएससी इंजीनियरिंग जो आपको आइजर भोपाल ऑफर कर रहा है। और नहीं मिल रही है तो आप बीएससी इंजीनियरिंग आइजर भोपाल की तरफ आ सकते हो। बाकी पैक इंजीनियरिंग कॉलेज, पैक और बीआईटी मिश्रा की भी टॉप ब्रांचेस अगर आपको मिलते तब भी आप प्रीफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू बीएससी इंजीनियरिंग। स्टेट गवर्नमेंट से पहले तो आप इसे बिल्कुल आंख बंद करके आ सकते हो, इधर बिल्कुल आंख बंद करके आप सीधे बीएससी इंजीनियरिंग को चूज़ कर सकते हो। मुझे पता है कि प्लेसमेंट परसेंटेज बीएससी इंजीनियरिंग एज भोपाल का इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे निकल रहे हैं उनके अगर आप प्रोफाइल्स चेक करोगे तो वे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ऑफ कैंपस बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर से प्लेसमेंट अच्छी अच्छी ली है, और बहुत सारे बच्चे अभी एमटेक वगैरह कर रहे हैं टॉप आईआईटीज़ वगैरह से। तो ये ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। ऊपर से आपकी यहाँ पर फीस वगैरह भी थोड़ी कम रहेगी। वे मेरे लिए फैक्टर थोड़ा पीछे है, बहुत पीछे है, फीस वाला जो फैक्टर है। ओके, अब नीट वाले बच्चों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। पहली बात तो मैं नीट फील्ड से हूँ नहीं, तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। बट अगर आपको मेडिकल सीट्स नहीं मिल रही हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है हमारा आइजस, बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। बट बहुत सारे बच्चे मुझसे कुछ मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, फॉरेंसिक साइंसेज वगैरह ऐसे ऐसे टाइप के कॉलेजेस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, क्या मैं इसे लूँ या आइजस को लूँ। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है उन कॉलेज के बारे में, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब में हैं, आपको पता ही है कि हमारे यूट्यूब में हम मेरी भी सीनियर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस से हैं और वे आइजस हैं। इन बच्चों से आप पूछिए, बिल्कुल भी आपको रैंडम कमेंट्स में जो बच्चे कह रहे हैं उनकी कुछ भी बात नहीं सुनिए। जो आइजस के स्टूडेंट्स हैं और जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उनसे आप पूछिए कि मुझे ये आइजस को चूज़ करना चाहिए, इसे चूज़ करना चाहिए। वे आपको बहुत ज़्यादा बेटर, मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही बेटर बता पाएंगे कि आपको क्या चूज़ करना है। ओके, बट आइजस बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, बिल्कुल मैं साफ साफ बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे आइजर टीवीएम में मैंने देखे जो कि मेडिकल सीट्स को छोड़ के आइजस को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रिसर्च में होता है। बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, मेडिकल सीट्स को, जो एमबीबीएस की सीट्स है, उन्हें छोड़ के भी बहुत सारे बच्चे आइजस को ज्वाइन कर रहे हैं इन आइजर टीवीएम। ओके, अब हम बात करते हैं सीयूटी वाले को। सीयूटी वाले में जनरली क्या होता है, बच्चे बीएससी प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप बीएससी प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको आंख बंद करना है। अगर आपको आइजस मिल रहा है, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होंगे, बट आइजस अगर मिल रहा है तो आप सीधे आंख बंद करके आइजस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी सीयूटी के जरिए जो आपको कॉलेज मिलता है जो आइजस के आसपास भी नहीं है, कोई भी डीयू वगैरह, जेएनयू, बीएचयू, ये सब आइजस के आसपास भी नहीं है इन साइंस फील्ड। और जनरली ये बैचलर ऑफ साइंस जो होता है इस प्रोग्राम में आसपास भी नहीं है। ओके, अब मैं बात करूंगा कुछ एडवांटेजेस के बारे में जो आइजस में आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किन बच्चों को चूज़ करना है, किन बच्चों को नहीं चूज़ करना है। अब मैं कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ जो बच्चे चूज़ करना चाहेंगे उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है एज़ कम्पेटिव इन सब कॉलेजेस, ऑर्डिनरी कॉलेजेस से। सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि आपको साइंटिस्ट से सीधे पढ़ने का मौका मिलता है। आइजस में सीधे साइंटिस्ट से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअल साइंटिस्ट होते हैं, आईआईटीज़ वगैरह में भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बट आईआईटीज़ में थोड़ा प्रोपोर्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू आइजस। आइजस में आपको लगभग सारे ही साइंटिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ए टू जेड जितने भी हैं फैकल्टी में ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट होते हैं, एक्चुअल साइंटिस्ट होते हैं। इसके बाद आइजस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है। जो भी आइजस बन चुके हैं, आइजर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, त्रिवेंद्रपुरम, ये ऑलमोस्ट सारे आइजस बन चुके हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आईआईटीज़ के से बिल्कुल कंपेरेबल मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज़ जो है थोड़ा छोटा है आईआईटीज़ के कंपैरिजन में, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत तगड़ी है।
तो बिल्कुल आप आईआईटी से कंपेयर कर सकते हो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतना बढ़िया यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, इसके बाद आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। आइजर्स में बच्चे फर्स्ट ईयर से भी अब इंटर्नशिप करने लग जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट ईयर से करते हैं, बट जनरली सेकेंड ईयर से ही बच्चे इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं आइजर्स के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया होती है, और इन इंटर्नशिप की वजह से बच्चों को आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ से पता चलेगा कि बच्चे बिल्कुल टॉप वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आइजर्स के लगभग 80-90% स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं जो पीएचडी में जाते हैं। उनमें से 80-90% बच्चे जो होते हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप वीडियो जब देखोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से आप थोड़ा गलत तरीके से भी ले सकते हो कि 80-90% बच्चे जो है वे आइजर्स के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ऐसा नहीं है। 70% बच्चे जनरली जो होते हैं वे पीएचडी की तरफ जाते हैं, और इन 70 में से 80-90% जो बच्चे होते हैं वे टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए आपको दिखेंगे। वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें कुछ इंडिया की भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर आईआईटीज़ वगैरह, आईआईसी बेंगलोर वगैरह आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हुए दिखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो कि बात सच है कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़ीरो है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स के एज ए टीवीएम की बहुत सारे एलुमिनाई हैं, दूसरे एजर्स के भी मैंने देखे बहुत सारे एलुमिनाई हैं जो एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एलुमिनाई हैं। स्कूल फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी बहुत सारे एजर्स के एलुमिनाई जो एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं या फिर इन सब इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं और अच्छी पोजीशंस में अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ें डेटा साइंटिस्ट के वगैरह के कोर्सेज उन्होंने खुद पढ़े हैं, और ऑफ कैंपस जनरली बच्चों ने अप्लाई किया है, और उनके पास जॉब्स वगैरह है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको बिल्कुल एट द एंड आपको ये लगता है कि अब मेरे को जाना ही नहीं है पीएचडी की तरफ, तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आपके पास जॉब्स के ऑप्शंस जरूर रहेंगे, कुछ ना कुछ, फाइन, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग वाले बच्चों के पास जैसे बहुत हाई पेइंग जॉब्स होते हैं, वैसे आपके पास बिल्कुल इतना बढ़िया ऑप्शंस नहीं रहेंगे। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ कि आपको 30-40 लाख की जॉब्स मिले, ऐसा नहीं होएगा। आपको 7 लाख से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 14-15 तक ऐसा जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में टीचिंग वाली एक फील्ड है, टीचिंग में आइजर्स के बच्चों को बहुत प्रेफर किया जाता है। टीचिंग में आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी भी मैं लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हो, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।